सदाचार। तो ये वैष्णव सदाचार क्या है? हाँ, ये वैष्णव सदाचार एक मतलब जो एक भक्तों की जो जीवन शैली है, भक्तों की जो जीवन शैली, कैसे हम लोग वैष्णव होके कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ अगर अपना जपा करेंगे, हम लोग हरि कथा सुनेंगे, उससे हम लोग क्या वैष्णव बन जाएंगे? अगर आप जपा अच्छा कड़क तोला माला एकदम कड़क करते हो, हाँ, और ऊपर से आप हरि कथा सुनते हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, तो हो गया, इससे हम लोग वैष्णव बन जाएंगे, बनेंगे। लेकिन इसके अलावा अन्य वैष्णवों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, हम लोग मंदिर में आते हैं तो कैसे हम लोग बिहेव करते हैं, कैसे हमारा बिहेवियर है, फिर जो अन्य जो गुरु हैं, अन्य मतलब बहुत सारे इसमें विषय आ सकते हैं, अन्य भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये होता है वैष्णव सदाचार। तो सिर्फ अपने साधना, अपने स्कॉलरशिप से, मतलब जो अपना भागवत में एकदम कोई महाशूर हो, इससे हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार है, इससे हम लोग भगवान प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये वैष्णव सदाचार समझने के लिए कि ये क्यों जरूरी है, इससे क्या पड़ता है, इसके क्या अच्छे अच्छे उदाहरण हैं हमारे परंपरा में, ये समझने के लिए आज हम लोग ने यहाँ पे 4 वैष्णवों को इकट्ठा किया है। तो मैं एक एक करके इनसे प्रश्न पूछूंगा और फिर इनके जवाब में हम लोग, हरे कृष्ण, इनके जवाबों से हम लोग को एक आइडिया बैठेगा वैष्णव सदाचार क्या है। वैसे वैष्णव सदाचार के ऊपर एक पूरा मैनुअल बनाया गया है, पूरा मैनुअल बनाया गया है, उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा, मैं इनसे बात करने को कहूँगा। लेकिन अभी पहला प्रश्न जो है, मैं हमारे रंगनाथ चरण प्रभु से पूछना चाहूँगा कि ये वैष्णव सदाचार इसकी आवश्यकता क्या है? वाई डू वी नीड वैष्णव सदाचार एट ऑल? वाई डू वी नीड दिस वैष्णव एटिकेट? इसकी जरूरत ही क्या है? हरे कृष्णा, थैंक यू। चैतन्य महाप्रभु ने जिन शिष्यों को, षट गोस्वामियों को 5 इंस्ट्रक्शंस दिए थे वृंदावन भेजने से पहले। उनमें एक था, आप अपने खुद के व्यवहार से दूसरों को कैसा भक्त बना सकते हैं, अपना शिष्टाचार कैसा होना चाहिए भक्ति में, ये मायने रखते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम तत्व में, फिलॉसफी में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा शिष्टाचार ठीक नहीं है, जैसे प्रभु जी बोले, हम कड़क सोलह माला कर सकते हैं और भक्तों को भक्ति में ला सकते हैं, सब ठीक है, लेकिन हमारा जो शिष्टाचार, व्यवहार दूसरों से अगर ठीक नहीं होगा तो हमारा ये जो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये समझना चाहिए कि हमारे और दूसरों के बीच उसी शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ये भी बता के गए कि यदि भी आप 6 लोग
आपकी सिर्फ छूने से लोगों को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन फिर भी वैष्णव सदाचार का पालन करना और उसकी रक्षा करना एक भक्त का लक्षण होता है। और वैष्णव सदाचार का पालन करना एक भक्त के लिए बड़ा आभूषण होता है। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट। जो वैष्णव सदाचार जानते हैं वो भक्त सबसे अधिक श्रेणी का माना जाता है, ये उनका आभूषण है। और उन्होंने अच्छा आचरण का पालन किया और उनके अनेक अनुयायी रहे वृंदावन में, सारे जगत में। ये छठ गोस्वामी की वजह से बहुत सारे भक्त बन चुके, सारे अनुयायी हुए। हमारा वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग इस्कॉन में ये 6 वैष्णव आचार्यों का पदशैली में आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ हम उनकी मर्जी के मुताबिक ही करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करते हैं। तो लगातार बढ़ते हुए हमारा डिवोटीज इस्कॉन के प्रचार का मिशन इतना स्ट्रांग रहा है, दिन पे दिन हमारा डिवोटीज बढ़ते जा रहे हैं और उनको इंडिविजुअली कोई जाके सदाचार नहीं बता सकते। हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर में काउंसलर सिस्टम बना है और एक काउंसलर के नीचे करीब 8-10 भक्त रहते हैं और वो भक्त को ट्रेन करने के बाद वो भक्त इंडिविजुअली 8-10 भक्तों का और लेते हैं। वैसे ही हमारा वृक्ष बढ़ता जा रहा है। काफी इंडिया में सिर्फ नहीं है, भारत में नहीं है, सारा दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। और उनको एक तरह की अगर शिष्टाचार सिखाना है और उनमें यूनिफॉर्मिटी और स्वीटनेस भी चाहिए। अच्छी तरह से हम लोग एक दूसरे से बर्ताव करते हैं और अच्छी तरह से उनकी एक दूसरे से ये बर्ताव सिखाना है, तो उनको एक मीडिया होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग वैष्णव सदाचार का एक मैनुअल बनाया है। मैनुअल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैष्णव सदाचार क्या होता है, एक दूसरे का बर्ताव कैसा होना चाहिए, एक बढ़ती पॉपुलेशन की ध्यान में रखते हुए। और तीसरी बात, हाँ, इसमें जैसा मैंने पहले कहा, शास्त्र में पारंगत हो सकता है और कई भक्तों के आंदोलन में शामिल करना ये भी हो सकता है। व्यवहार में बहुत लेकिन हम लोग व्यवहार में बहुत रिजर्व रहते हैं। और रिजर्व मतलब कोई आपसे बात करे, आप अनअप्रोचेबल है, आपसे बात करने के लिए डरते हैं लोग। हाँ, तो ऐसे भी होता है भक्तों के बीच में, क्योंकि वो समझते हैं मैं सीनियर वैष्णव हूँ और मैं जब चुन के लोगों में बात करना चाहिए। ये व्यवहार ठीक नहीं है। सीनियर कितने भी हो, वो शास्त्र में कितने भी प्रवीण हो, लेकिन भक्तों के साथ व्यवहार करने में उनको सरलता होना चाहिए और सौहार्दता होना चाहिए और मधुरता, ये तीनों चीज होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है
ये दुनिया में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग आगे जाकर हमारा मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ पहुँचना चाहिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँचना चाहिए, गोलोक वृंदावन पहुँचना चाहिए। वहाँ भी भक्त लोग यही कर रहे हैं। भक्त लोग वहाँ भी भगवान का सेवा ही कर रहे हैं, जैसा यहाँ हम लोग कर रहे हैं, वहाँ जाकर भी वही कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ उसका ट्रेनिंग लेना होगा। यहाँ ट्रेनिंग लेने से हम लोग वहाँ जाकर अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे यहाँ, तो आगे जाकर हम वहाँ इसका एकदम ऑटोमेटिकली हमको इसका अभ्यास नहीं आएगा। सो अनलेस वी प्रैक्टिस व्हाइल वी आर हियर, our sadhana, spiritual knowledge, etc. is not going to be pleasing the Lord, because our dealings with Vaishnavas are not very cordial here. तो जहाँ तक यहाँ की डीलिंग्स cordial नहीं है, और वहाँ जाके भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थी मेरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द नीड। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने समझाया कि कैसे ये जो वैष्णव सदाचार है, अंत में जो प्रभु जी ने बोला बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णव जो है, अगर किसी समय अगर हम लोग भगवत धाम में जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ वैष्णव ही वैष्णव है। यहाँ पे कैसा है, हम लोग पूरे हफ्ते अपने परिवार वाले, फैमिली, ऑफिस वाले, कलीग्स, नेबर्स के साथ रहते हैं, और समझो हफ्ते में एक बार वैष्णव के साथ रहते हैं, एकदम शिष्टाचार के साथ रहते हैं। लेकिन जब अगर हम भगवत धाम जाएंगे, वहाँ पे वैष्णव ही वैष्णव मिलेंगे। अगर यहाँ पे सदाचार नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे तो एक तो आपको निमंत्रण ही नहीं मिलेगा, इन्विटेशन ही नहीं मिलेगा। अगर आप वैष्णवों के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं, भगवान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसीलिए वैष्णव सदाचार क्या है, कैसे है, इसके क्या क्या पहलू हैं, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा प्रश्न है, प्रिय सखी देवी को जाता है कि वैष्णव सदाचार के क्या क्या अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग पहलू हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा। वैष्णव सदाचार के अलग अलग पहलू क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे। जो वैष्णव सदाचार प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि इसका क्या महत्व है हमारे वैष्णव के जीवन में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं भक्त को साधना, हम लोग बोलते हैं कि साधना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना जो है, जैसे हमारा जप है, हम लोग भागवतम का श्रवण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इससे हमारा भक्ति में प्रगति होता है। तो ये जो साधना है, ये भक्त का जो नैतिक प्रगति है, क्योंकि हम अभी मेरे प्रभु जी ने बहुत अच्छा से जपा किया, तो उससे मुझे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा जो साधना है वो मुझसे होने वाला है। तो ये जो साधना है वो हमारा व्यक्तिगत प्रगति है। और सदाचार जो है, अभी हम लोग वैष्णव सदाचार के बारे में जो बात कर रहे हैं, एटिकेट, ये हमसे ही निर्माण होता है। जैसे हम लोग साधना खुद करते हैं और खुद का प्रगति होता है, लेकिन वैष्णव सदाचार जो है वो हम दिखाते हैं हमारे आचार से, हमारे बोलने चालने से, लेकिन इससे जो है हमारा दूसरे वैष्णवों के साथ जो संबंध जुड़ता है उसको अफेक्ट करेगा। और हमारा जो साधना है वो तो इम्पोर्टेंट है हमारी भक्ति में प्रगति, लेकिन हम लोग बोलते हैं हमेशा एसोसिएशन करना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, तभी हम लोग का प्रगति होगा। लेकिन हम लोग अगर ये सदाचार पालन नहीं करेंगे तो हम लोग भक्तों के साथ कैसे जुड़ेंगे, हम लोग कैसे उनके साथ उनके प्रिय बनेंगे। तो इसके लिए ये बहुत महत्व है कि हम लोग सदाचार के बारे में सीखें और उसको हमारे जीवन में उसको उतारें।
तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला था, ये सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सब आचार्यों को उन्होंने दिया था आदेश। तो इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णव का जो सदाचार है वो उनका एक आभूषण है। तो हम लोग माता जी को तो पता है आभूषण की जरूरत तो है, तो सब माता जी अच्छी लगती है, सिंपल भी रहती है तो भी अच्छी लगती है, लेकिन बालों में गजरा डाला, कानों में बाली डाला, कंगन डाले, तो और उनका सौंदर्य जो है निखर के आता है। तो वैसे ही वैष्णव जो है उनमें तो बहुत अच्छे क्वालिटीज होते हैं। तो प्रभुपाद ने भी बोला, भगवद गीता में लिखा है कि जब भी भक्त बनते हैं तो ऑटोमेटिकली सब देवताओं के क्वालिटीज जो है वो वैष्णव में उतर के आते हैं। तो वैसे ये जो सदाचार है ये भी एक आभूषण है वैष्णव की। तो इसको हमें जानना है, पहचानना है, इसको हमारे दैनंदिन जीवन में हमको यूज करना है। तो अभी जो इसके अलग अलग पहलू क्या हैं, तो बहुत वास्ट है एक्चुअली। और ये कहाँ से आए हैं एक्चुअली, हम लोग अगर हमारे स्क्रिप्चर्स देखते हैं, रामायण देखो, महाभारत देखो, चैतन्य चरितामृत, तो एक्चुअली ये पूरा क्या है, ये सब पास्ट टाइम जब हम लोगों ने डब शराट का गेम खेला तो इसमें क्या थे, सब लीलाएं थी। तो हम लोग लीलाएं क्यों सुनते हैं, क्योंकि लीलाएं जो है उसी में से हमको भगवान हमको सिखा रहे हैं अपने कृत्य से और अपने भक्तों के कृत्य से कि कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो वैष्णव सदाचार है ये एक्चुअली हमारे सभी स्क्रिप्चर्स, हमारे सभी जो इतिहास, हमारे सब महाभारत, इसी में से, रामायण से सब आया हुआ, क्योंकि इसमें भगवान ने सिखाया है कि कोई सिचुएशन में हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो जैसे हम लोग अभी प्रभु जी ने अच्युत गोपाल प्रभु ने कितने सुंदर तरीके से हरिदास ठाकुर का हमें जीवनी सुनाई। अभी उसमें से हमको कितना सीखने मिला कि हरिदास ठाकुर ने कैसे बिहेव किया। वो जो प्रोस्टिट्यूट थी उसके साथ उन्होंने कैसे ये किया, फिर उन्होंने वो अलग अलग लोग जो उनको तकलीफ दे रहे थे लेकिन उन्होंने कैसे उनके साथ बर्ताव किया। तो यही सब हम हमारे शास्त्र से हम लोग सीखते हैं। तो जैसे अभी रामायण है, तो रामायण में राम को हम लोग द आइडियल पर्सन, ही वॉज आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, आइडियल फ्रेंड। तो हम लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं क्योंकि उनके जीवनी से हमको बहुत सारा चीज़ सीखने मिलता है। तो यही सारे चीज़ों से जो वैष्णव सदाचार है ये हम लोग सीखते हैं। तो संक्षिप्त में अगर हम लोग इसके पहलू के बारे में बात करेंगे तो जैसे है कि एक साधक का मूड क्या होना चाहिए, उनका सोचने का जो तरीका है, जो प्रभु जी ने भी बोला, हरिदास ठाकुर वॉज वेरी हम्बल, बहुत नम्र थे। तो वैसे बहुत सारे और ये है भक्त का आचरण, मूड कैसे होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं वैष्णव सेवा, नामे रुचि और जीवोदया बोलते हैं। तो वैसे हमको ये मूड सिखाता है वैष्णव सदाचार से। उसके बाद एक साधक को कैसे अलग अलग जगह पे कैसे उनको बर्ताव करना चाहिए। जैसे अगर हम मंदिर में हैं तो मंदिर में भगवान के सामने, वहाँ पे आगे भगवान बैठे हैं, यहाँ पे हमारा अल्टर है, तो अभी प्रभु जी लोगों ने भी चेयर ऐसे अरेंज किया। छोटी सी एग्जाम्पल है कि उन्होंने भगवान को पीठ करके नहीं बिठाने का दिया, छोटा सा गैप रखा है ताकि किसी का पीठ भगवान को नहीं दिखे। तो ये छोटा सा एक सदाचार, छोटा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मंदिर में हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे भीड़ है तो कैसे सबके बीच में जाना है तो कैसे जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पालन करना है। भगवान के आगे कैसे, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ करनी चाहिए भगवान के आगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, भगवान के आगे हम लोग गए तो कोई इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर हम लोग मंदिर के प्रांगण में हैं तो फिर कैसे बर्ताव करना चाहिए दूसरे भक्तों के साथ।
प्रसाद ले रहे हैं हम लोग आंगन में बैठ के, अभी हम हमारा प्रसाद होगा तो प्रसाद लेने के टाइम महाप्रसाद कैसे ऑनर करना है, हम लोग को एक प्रेयर बोलना है, उसके बाद हम लोग प्रसाद को, प्रसाद लेने का भी एक ऑनर, हम लोग बोलते हैं वी डोंट से वी ईट प्रसाद, वी से वी ऑनर प्रसाद। तो ऑनर करना है तो फिर उसको एक अलग, भगवान को हम लोग ऑनर करते हैं तो हम लोग दूसरे आम लोगों के जैसा नहीं उनको ट्रीट करते हैं, तो ऑनर कैसे करना है प्रसाद, तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग कैसे, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, प्रभु जी कैसे वेशभूषा में होने चाहिए, माता जी कैसे वेशभूषा में होनी चाहिए, हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो कैसे हम लोग खुद को संवारने चाहिए, तो ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हो, इसके बारे में पता चलता है हमें। और जैसे भक्तों का भी वर्ग होता है, जैसे उत्तम अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं, तो हर कैटेगरी के भक्तों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, हम सबके साथ सेम बर्ताव नहीं कर सकते। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ कैसे होना चाहिए, जो मध्यम है, जो उत्तम है, उनके साथ कैसे होना चाहिए, तो ये सब हमको जानना चाहिए कि किसके साथ कैसे हमको बर्ताव करना है। फिर साधना के अलग अलग अंग जो हैं उसको हमने कैसे करना चाहिए, जैसा चैंटिंग कैसे, फिर 4 नियमों का पालन कैसा करना है, फिर पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, भगवान का वर्शिप कैसे करते हैं, डीटी वर्शिप क्या क्या करना होता है, हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोग इतने सारे फास्टिंग करते हैं, जन्माष्टमी अभी एकादशी का पालन करते हैं, उसको कैसे पालन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसके बाद हम लोग क्या क्या है जो अनुकूल है और क्या क्या है वो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और समय पे क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इतने घंटे सो के उठे तो हमें स्नान करना है, हम लोग शौच में गए तो ब्राह्मण है जो बात लेना है, तो ऐसे सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो वैष्णव सदाचार में आते हैं। और भक्त जो है, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो जितना हम लोग साधना के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें सदाचार के लिए देना है, तभी हम लोग एक कनिष्ठ अधिकारी से हम लोग मध्यम अधिकारी के लेवल पे जा सकते हैं। और बिकॉज आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, सो एजुकेशन, तो हम लोग एजुकेशन में बोलते हैं कोई भी चीज़ जो है पहला नॉलेज से स्टार्ट होता है, नॉलेज यानी उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग यानी उसके बारे में आपको और गहरी जानकारी होनी चाहिए, उसको नॉलेज यानी पुस्तक में लिखा है उसको नॉलेज बोलते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे आगे होता है कि उसके बारे में और हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी उसको हमने हमारे जीवन में उतारना चाहिए, उसको सिर्फ किताब में नहीं रखना है, जैसा प्रभुपाद ने बोला भगवद गीता एज इट इज, उसको वहाँ पे रखना नहीं है, उसको हमें हमारे जीवन में उतारना है, एप्लीकेशन अप्लाई करना है उसको। और उसके बाद कुछ स्किल्स आते हैं कि कैसे करना है, अभी एकादशी खाना बनाना है तो कैसे क्या क्या बनाना है उसमें, तो कोई कोई चीज़ों में हमको स्किल सीखना पड़ता है, और सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, कोई कोई हाथों से पैरों से हमको कोई कोई चीज़ करना होता है तो उसको स्किल बोलते हैं। और बाद में आता है एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज यानी ये जो हमने नॉलेज वगैरह सब हमने सीखा है, तो पहले ये बाहर से दिखाई देगा कि हम लोग कहाँ मंदिर में जाने के टाइम कैसे जाते हैं, तो ये कोई देखेगा तो हमें लगता है हाँ बाहर से ये एटिकेट फॉलो कर रहा है, वैष्णव सदाचार फॉलो कर रहा है, लेकिन वैष्णव सदाचार जो है ये लंबा रास्ता है, ऐसे नहीं कि हमने बुक पढ़ लिया 2 दिन में हमने उसको उतार दिया, तो ये जो बाहरी जो हमारा आचरण है उसको अंदरूनी बनने के लिए बहुत सालों साल लगेंगे, जो हमारे एटीट्यूड में चेंज आएगा, जो हमारे थॉट प्रोसेस में और हमारे अंदर से हमको अगर चेंज करेगा तो इसको समय लगता है, लेकिन हमें शुरुआत कम से कम चालू करना है, इसको जान के कि वैष्णव सदाचार में क्या क्या हम लोग सीखना है। जैसे प्रभु जी ने बोला कि हमारे भक्तों ने ये सब हमारे रामायण महाभारत चैतन्य यहाँ से निकाल के सदाचार का एक बुक बना है जिसको वैष्णव एटिकेट मैनुअल बोलते हैं, तो हमें इसका अध्ययन करना है,
और हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमने वैष्णव सदाचार का थोड़ा स्टडी करके हम लोग उसको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए इसको हमारे अमल करने में। तो ये कुछ थोड़े पहलू हम लोग हरे कृष्णा। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे कि देवी ने बहुत सारे चीज बताए वैष्णव सदाचार में, तो बड़ा लंबा लिस्ट है। हाँ, कि मंदिर में आएंगे तो कैसे करेंगे, वैष्णव के साथ कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे, लंबा लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट एक अच्छी तरह से वैष्णव एटिकेट मैनुअल में दिया गया है। तो ये प्रोग्राम होने के बाद हम ये आप लोग सबको भेजेंगे, तो आप लोग ये खुद स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसने बताया, सिर्फ स्वाध्याय करके मत छोड़ना, उसे समझना, अपने जीवन में उतारना, और फिर बाहरी रूप से वैष्णव सदाचार करने से अच्छा अंदरूनी सदाचार होगा, तो वो भगवान को भी प्रसन्न करता है और वैष्णवों को भी प्रसन्न करता है। हरे कृष्णा। तो अभी अगला सवाल मैं पूछूंगा अपने अतुल निताय प्रभु से कि ये जो वैष्णव सदाचार अन्य वैष्णवों के साथ कैसे ये इसको समझे, हाउ डू यू बिहेव विद अदर वैष्णव। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु जी का, माता जी का और एक सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जब मुझे पूछा गया था, मैंने नहीं सोचा था क्या किस वस्तु के लिए मैं हाँ कर रहा हूँ करके, तो यहाँ बैठ के अभी समझ में आ रहा है। सारे वरिष्ठों के बीच में बैठना ही आसान नहीं है, लेकिन इसलिए इस अमरेंद्र प्रभु जी की बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है। वो कहते हैं ना, हम छोटे बच्चे तो माता पिता के सामने जब हम कुछ प्रदर्शन करते तो गलती हो जाते, माता पिता माफ़ कर देते, और कुछ अच्छा हो तो उनको आनंद प्राप्त होता है। तो उसी भावना से मैं थोड़ा प्रयत्न करूँगा। दूसरी में छोटा सा एक डिस्क्लेमर, एक छोटी सी चेतावनी देता हूँ कि जितनी बार मुझे कुछ समय दिया जाता है उससे मैं ज़्यादा कभी जाता ही नहीं, उससे कम ही हो जाता है मेरा। तो 5 मिनट तक जाऊँगा, मुझे कोई आशा नहीं है। ये जो 3 प्रकार के भक्तों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, इसका विस्तार आता है उपदेशामृत या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन करके हमारी रूप गोस्वामी पाद में जो पुस्तक लिखी है, उसके 5वें श्लोक में उसका उत्तर आता है। तो कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों को कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहला स्तर आता है जो भगवान का नाम लेता है। तो जो भी भगवान का नाम लेता है, यहाँ तक एक बार भी उन्होंने नाम लिया, उनको मन में तो हमें दंडवत डालना चाहिए, मन में तो प्रणाम करना चाहिए। ये सबसे पहला स्तर आता है। दूसरे स्तर में जो भगवान के नाम तो लेते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में भी लगे हैं या उनकी दीक्षा हुई है, हरिनाम दीक्षा हुई, ऐसे भक्तों को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो माताएं हैं पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, या प्रभु जी उनको मान सम्मान से प्रणाम करना चाहिए। और विशेष करके ऐसे जो भक्त हैं जिनके मुख से हमेशा भगवान नाम चलता रहता है और जो निरंतर भगवान के नाम को प्रचार करने में लगे हुए हैं, और विशेष करके रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे भक्त जो निंदा नहीं करते, निंदा से दूर रहते, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद थोड़ा उसका गहराई में जाते, तो मैं थोड़ा एक एक करके हम लेंगे। तो सबसे पहला स्तर, तीनों को नाम देते प्रभुपाद। पहले होते कनिष्ठ, सबसे नीचे स्तर के रहते, दूसरे स्तर पे आते मध्यम स्तर पे, और तीसरे स्तर पे उच्च स्तर से उत्तम कहते हैं। तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं, कनिष्ठ भक्त रहते हैं, उनके गुण क्या रहते हैं उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। ये कनिष्ठ भक्त भी दीक्षित हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम केवल भगवान के साथ रहता है। उनका गुण क्या है, मैं और मेरा भगवान, आप जाओ कहाँ जाना है जाओ, कुछ लेना देना नहीं। और उनका और एक गुण है कि उनको भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो आता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर कभी भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी भक्तों ने हमारे साथ कुछ अनबन किया, कुछ बोल दिया ऐसे, तो हमें जानना चाहिए बहुत कनिष्ठ स्तर के, क्योंकि उनको भक्तों के साथ व्यवहार करना कैसा है वो आता नहीं, वो अपने धुन में रहते। लेकिन जो मध्यम स्तर के रहते वैसे नहीं रहते, वो अलग अलग श्रेणी में व्यवहार करते। सबसे पहले उच्चम स्तर भगवान की आराधना करते, भगवान को पूरा अपना अधिलय दे देते। जो खास करके भगवान के जो भक्त रहते उनके साथ वो मैत्री का पालन करते, तो भक्तों के साथ वो मैत्री या दोस्ती से व्यवहार करेंगे। जो अज्ञान है, नए नए आए हैं, उनके ऊपर वो कृपा करेंगे।
तो मध्यम स्तर के हम देखते हैं कि वो कृपा रहती भरी हुई, वो देखेंगे कि ये भक्ति जानना चाहते हैं तो उनके पास जाके बोलेंगे, उनको थोड़ा समझाएंगे, बताएंगे। और अगर कोई निंदक है, कोई आप भगवान के ऊपर निंदा करता है या कुछ करता है, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। तो मध्यम स्तर क्या करते हैं, सबको उनका स्कैन करके देखते हैं, ये नया नया है, इसे बता सकते हैं करके, ये भगवान का बहुत निंदा करे, इससे दूर रहने अच्छा है, ये भक्त है, मेरा दोस्त है, उनसे अच्छे है, खुल मिल के मिलेंगे। तो ये मध्यम स्तर ये जांच करते हैं। और उत्तम स्तर के लिए सब क्या है, भक्त ये हमेशा भगवान के नाम में लीन है, और उनका मनन केवल ये रहता है कि भगवान का नाम प्रचार कैसे बढ़े करके। तो ऐसे भक्त जो पूरा अपना हृदय, दिल या तन मन धन या काया वाचा मनसा सबसे भगवान का जो आंदोलन है, भगवान का नाम पता, इससे बढ़ाने में लगे हुए ऐसे भक्तों को कहते उत्तम स्तर। और ऐसे भक्तों की हमें शरणागति लेनी चाहिए और उनके आदेश अनुसार हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमें जानना चाहिए जिन भक्तों के पास हम जा भी रहे, उनसे हम थोड़ा सा उपदेश स्वीकार कर रहे, कौन से स्तर पे है करके, तो जानना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कनिष्ठ स्तर पे आप मत रुको करके, केवल मैं और मेरा भगवान ऐसा मत करो, यहाँ भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त है, भगवान के तदीय कहते, उनसे भी थोड़ा देख लो करके, आप अपने और भगवान तक सीमित रहो। तो मध्यम स्तर तक हमें आने का प्रयत्न करना चाहिए कि किसके साथ हम बात करें। तो कनिष्ठ का मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं अगर समझो कनिष्ठ हूँ तो मैं कहूँगा, प्रभु जी मैंने 5 टिकट लाई, पिक्चर आई नई नई मूवी करके, आओगे क्या करके, संग में जाएंगे करके। तो कनिष्ठ उन्हें मालूम नहीं संग का मतलब क्या है, वो मूवी भी समझेंगे संग में है करके, लेकिन संग में मूवी नहीं देखना है। मूवी देखना तो हम पिकनिक में गए, हमारा डॉक्यूमेंट्री देख रहा है सिंपल टेम्पल, तो भक्तिमय कार्य कर सकते हैं संग में, तो फर्क नहीं समझ पाते क्या करना है करके, कैसे बोलना वो समझ नहीं पाते। अगर आप आओगे, ऐसा नियम है, एक सदाचार का नियम है, अकेले मंदिर में हो, आप आरती कर रहे भगवान की, मंदिर में कोई नहीं है, कनिष्ठ नहीं समझेगा कि क्या करना है, वो आरती करता रहेगा, जो आया जाने दो उसे। लेकिन एक भक्त जानता है कि आरती रोकनी चाहिए और उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कौन आया है करके, क्योंकि वहां पे आप आरती रोक सकते हो और उससे मिलके बातचीत कर सकते हो। तो ये उच्च स्तर के भक्त जानते हैं, लेकिन कनिष्ठ अपने मैं भगवान हूं, आने दो जाने दो, ऐसा फर्क। तो ये थोड़े उदाहरण रहते हैं। मध्यम के जैसे मैंने कहा कि हमें कम से कम मध्यम तक तो आना है, हमें देखना है किससे हम मिल रहे हैं। तो ज्यादातर हम जब रिश्तेदारों के, मित्रों के पास जाते हैं तो हमारा समय अलग अलग चीजों में व्यर्थ होता है, तो हमें हमारा समय किससे साथ मिल रहे हैं बहुत सतर्कता से बिताना चाहिए। और आखिरी में जैसे कहा कि उत्तम स्तर जो भक्त रहते हैं, जो हमेशा गुरु के स्तर पे बहुत बड़े वैष्णव, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे आगे प्रभुपाद और एक थोड़ा एक कदम आगे लेके जाते कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हमारी श्रद्धा अनुसार हमारा स्तर होता है, कि कनिष्ठ अधिकारी को श्रद्धा नहीं रहती, कुत्ता भी आया तो डर जाता है, लेकिन उच्च स्तर के शेर भी सामने आए तो डरते नहीं, क्योंकि मालूम है कि भगवान उनके हृदय में है। जैसे हरिदास ठाकुर नाम कर लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाजू में सांप भी थे लेकिन डरते नहीं थे। अगर हम आपको कहे कि आपको चैंटिंग के लिए बुलाया है करके, बाजू में कोबरा को रखेंगे तो कौन आएगा? हमारा पूरा ध्यान माला छोड़ के और नाक के ऊपर चला जाएगा कि नाक आएगा क्या, डसेगा क्या करके। लेकिन उत्तम स्तर के ऐसे नहीं, हरिदास ठाकुर उनको प्रेम करते, उनके ऊपर उनको कृतज्ञता थी, तो वो आराम से। तो ये श्रद्धा के ऊपर रहता है, भगवान के नाम में हमें कितनी श्रद्धा है, वो स्तर को भी हमें कनिष्ठ, मध्यम और उच्च कह सकते हैं। और आखिरी में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में और एक बात लिखते, खास करके चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था जगन्नाथपुरी में कि वैष्णव कौन है करके, तो शुरुआत में उन्होंने कहा कोई भी एक बार भगवान का नाम ले लो वैष्णव है करके। लेकिन जब अगली बार अगले साल पूछा गया नहीं करके, जो निरंतर नाम लेता वो वैष्णव है करके। लेकिन इससे और एक स्तर ऊपर जाता है कि निरंतर नहीं, जिसके केवल दर्शन मात्र से सामने वाला व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल दर्शन मात्र से अगर हमारे मुंह से नाम आता है तो वो उच्च स्तर का वैष्णव है। तो ये 3 अलग अलग स्तर है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये उनके गुण से भी हम पहचान सकते हैं और उनकी श्रद्धा से भी पहचान सकते हैं और उनके नाम लेने की प्रक्रिया से भी पहचान सकते हैं। तो प्रभुपाद का मैं आखिरी उपदेश कह के मैं रुकूंगा यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन में आने के बाद कम से कम मध्यम स्तर पे आओ।
कनिष्ठ मंत्र को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अतुल निताय प्रभु इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया। अतुल निताय प्रभु के दर्शन मात्र से ही बहुत लोग डिवोटी बन जाते हैं। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अतुल निताय प्रभु। इतना सुंदर तरीके से हमें समझाया कि अलग अलग डिवोटीज जो हैं उनके साथ कैसे हमको व्यवहार करना है। ये बहुत एक मतलब एक तरह से बहुत जटिल चीज है, कठिन चीज है। ये मत सोचो कि इतना आसान है। हाँ अच्छा, ये कौन सा है, ये अच्छा ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, अच्छा ठीक है क्लियर हो गया। तो इतना क्लियर नहीं है, हम लोग को वो समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। तो धीरे धीरे हम लोग समझ सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में अपने जैसे वरिष्ठ जो उत्तम अधिकारी हैं, जैसे इस्कॉन के गुरु हैं, अभी आपने समझो किसी गुरु से दीक्षा लिया होगा, हाँ, अभी कोई और गुरु सामने आ जाए या किसी और गुरु के दीक्षित शिष्य जो है वो सामने आ जाए, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में हमारे सच्ची दुलाल प्रभु अभी हमको बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले स्तर पे मैं शरण प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और श्रीरामा सगा प्रभु का। जब पहले मुझे फोन आया, शरण प्रभु बोले आप पैनल में हो, बोला पैनल में क्या करना है, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके सवाल जवाब आपको देना है। तो मैं पूरा चिंता में था कि क्या करना है। सब पूरा विधवा था। प्रभु जी का मैंने फोन कर करके दिमाग खाया और फाइनली मुझे चाहिए क्या करना है करके। और एक है कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ, रघुनाथ चरण प्रभु जी, उनके साथ बहुत साल हमने गुजारे हैं, उनकी सेवा की है और उनका उपदेश भी सुना, उन्होंने बहुत हमको मार्गदर्शन भी दिया है। तो मेरा सौभाग्य है कि इस पंक्ति में मुझे बैठाया गया है। तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा बताने की। इधर उधर गलती हो तो माफ कर देना। जब हम बोलते हैं, जब पहली बार मैं इस्कॉन में आया, मेरा एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं वो सॉल्व हो गया और बाद में भक्तों के साथ प्यार लगाव और ऐसा ही चल रहा है। नाम जब 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 हो गए और ऐसे ही साल गुजर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि आपको दीक्षा लेनी। तो पहले तो ऐसा नहीं चलता है कि हम सब 16 माला करते हैं, खुश है, सब है। तो दीक्षा लेनी है तो किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। सो मैं प्रेरित हो गया इस होलीनेस राधानाथ महाराज से और मैंने बहुत सारे यात्रा भी अटेंड की थी। तो उनका प्रवचन से मुझे बहुत लगाव था। उनका प्रवचन सुनता था, आज भी सुन रहा हूँ और चालू सुन रहा हूँ विदाउट सिंगल डे। तो क्या होता है कि एक बार जब हमको एक गुरु के प्रति, जब दीक्षा होते हैं, गुरु के प्रति हमारा प्रेम लगाव होता है, बढ़ता है, तो एक बार ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप अपने गुरु के बारे में सबको बता रहे हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि प्रभुपाद का मिशन क्या था? प्रभुपाद का मिशन ये था कि सबको भक्ति में लाना। प्रभुपाद का मिशन था, जो उनके गुरु ने जो बताया था, उनके उपदेश थे, उनका मार्गदर्शन, उसका पालन करना, ये उनका ध्येय था, ये उनका लक्ष्य था। तो जब हम एक गुरु के प्रति एक प्यार का बर्ताव करते हैं, तो हमारे जो बाकी के भक्त हैं, और सारे भक्त रहेंगे तो और किसी गुरु से दीक्षा लेंगे, और भक्त है वो प्रेरित होंगे और किसी गुरु से दीक्षा लेंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा ध्येय और लक्ष्य एक है, ना कि मतभेद पैदा करना। मतभेद हमें पैदा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा किया तो बाहर के लोगों में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो पहले है कि हमको जानना है कि
हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, और भक्ति में आगे बढ़ते वक्त सबको लेके कैसे जाए एक साथ, जो कोई भी हो। तो पहला ध्यान रखना चाहिए। तो पहला स्तर है कि जब हम सार्वजनिक ठिकान पर जब सभी भक्त रहते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रणाम मंत्र रहता है, तो हमारे गुरु शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु जो है, उनका प्रणाम मंत्र नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक एक बार ऐसा होता है कि हर बार हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे और बाकी के भी दीक्षा गुरु अलग अलग रहेंगे, तो ऐसा मतभेद पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और एक एक बार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे गुरु के फॉलोअर बहुत है और एक गुरु है उनके कम है, 10 से 15 है, तो आप क्या करो कि हमारे ज्यादा है तो ज्यादा में आप दीक्षा ले लो। कोई और बोलता है तो ज्यादा है तो उधर दीक्षा नहीं मिलेगी, तो इधर कम है तो आपको जल्दी दीक्षा मिल सकती है। तो ऐसा भी होता है। सो हमारा लक्ष्य ये नहीं रहना चाहिए कि दीक्षा मिलना ही लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हम आगे भक्ति में कैसे बढ़े और नाम रुचि कैसे पैदा करें, ये लक्ष्य रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि गुरु अपराध हो जाएगा तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसने भी जिसके दीक्षा ली है गुरु के प्रति, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हमारे गुरु का बड़प्पन ऐसा है, मेरे गुरु ऐसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ताकि हम एक साथ रहे, एकजुट कर रहे और एक साथ मिलके माला करें। आगे एक और एक रहता है कि हमारा व्यवहार जो रहता है, एक बार ऐसा है कि हम हमारे गुरु है, जैसे कि राधानाथ महाराज आ रहे हैं तो हम थोड़ा व्यवहार अच्छा करेंगे, तो और दूसरा गुरु आ गए और कोई सन्यासी आ गए तो उनके साथ व्यवहार थोड़ा अलग से करेंगे। नहीं, प्रभुपाद ने बोला है जो भी सन्यासी दिखे उधर आपको दंडवत प्रणाम करना, कहीं भी। तो आप ध्यान में रहोगे तो बहुत सारे सन्यासी आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10, 12, 13 सन्यासी आप अपने शिष्य को लेके आते हैं। तो जब भी आपको दिखते हैं, आपको पता नहीं कौन सन्यासी है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनका सम्मान रखना चाहिए, मान रखना चाहिए, आदर करना चाहिए, ना कि निरादर। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम किसको प्लीज कर रहे हैं, हम भगवान को प्लीज कर रहे हैं। और ये सब प्रतिनिधि है, क्या दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो वो क्या बोल रहे हैं, शास्त्री बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। किसी को आकर्षण रहता है कि कौन बोल रहे हैं कि हमारे महाराज गाने में अच्छे हैं, और कौन बोलते हैं हमारे प्रवचन में अच्छे हैं, कोई बोलते हैं हमारे व्यवहार में अच्छे हैं। पर हर एक का ढंग अलग रहेगा, पर उनका लक्ष्य एक है कि सबको एक ही साथ प्रभुपाद ने जो दिया है, जो मार्गदर्शन दिया, जो स्क्रिप्चर्स में दिया है, उसके साथ हमको जाना है और एक साथ हमको जाना है। तो ये ध्यान में रखा तो आप प्रगति कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, मतभेद पैदा होंगे और आप प्रगति भी नहीं कर पाओगे। आगे एक बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरे कौन सन्यासी आते हैं, हमारे दीक्षा गुरु छोड़ के और कोई सन्यासी आए और गुरु कोई आए, तो जो मार्गदर्शन देते हैं, वो उपदेश देते हैं, वो एक बार हमारी गलतियां सुधारते हैं। तो क्या होता है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये मेरे दीक्षा गुरु नहीं है ना, मेरे दीक्षा गुरु के अलग है, तो मैं उनका सुनूंगा और मैं उनका प्रवचन सुनूंगा, वपू से हम जानकारी लेंगे और बाद में जब मिलेंगे ना उसी वक्त मैं ध्यान में लूंगा। अभी ये गलतियां उनका हक नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका भी हक है, हमको स्वीकार करना चाहिए। जब गलतियां दिखी, कोई सन्यासी बोलेंगे गलती आई, गलती है तो आपको सुधारना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं बोल रहे, बदले की भावना से नहीं बोल रहे, वो प्यार से बोल रहे। और उनका भी लक्ष्य यही है कि आपको किसको कनेक्ट करना है, आपका संबंध जो है कृष्णा को कनेक्ट करने का, वो आपको उनका ही लक्ष्य वही है। तो हमको एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए अन्य गुरु के प्रति। और जब एक बार सन्यासी आते हैं जो हमारे दीक्षा गुरु नहीं है और बाकी के क्राउड है, और वो क्राउड है और वो हमारे दीक्षा गुरु के क्राउड है, शिष्य जो है, और ये सन्यासी आए हैं तो और किसी और देश से आए हैं, तो जब हम परिचय देते हैं, परिचय ऐसा नहीं देना चाहिए कि अरे ज्यादा अच्छा परिचय, प्रभावी परिचय दिया तो क्या होगा, वो बाकी सब शिष्य जो प्रभावित हो जाएंगे और हमारे क्या हो गया, हमारा एनरोलमेंट वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
जब सन्यासी आते, कोई भी आए, उनका परिचय अच्छा ही देना चाहिए, अच्छे तरीके से ही देना चाहिए, प्रभावशील भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, तो क्या होता है, उसपे हमारी प्रगति होती है। और बाकी सब जब प्रेरित हो जाएंगे, तो प्रेरित होके वो भी जब अच्छा करना शुरू करेंगे, और इसलिए हमको भी वो अच्छा है। सो हमको ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे दीक्षा गुरु छोड़ के और सन्यासी, जब अन्य सन्यासी जो आते हैं, उनके प्रति आपका आदर अच्छा रहना चाहिए। तो प्रभुपाद एक बार क्या करते थे, जब प्रभुपाद को सफलता मिलती थी, वो हर बार श्रेय किसको देते थे, गुरु को देते थे। ऐसा होना चाहिए। तो एक बार हमारे जीवन में क्या होता है, तो जो जब कोई बुरा होता है, तो हम बोलते हैं भगवान को पूछते हैं, और गुरु को भी एक बार पूछते हैं कि क्यों बुरा हुआ, क्योंकि आपसे मैंने दीक्षा नहीं किया करके। और सफलता होती है तभी हम याद करते हैं, तो सफलता तो मेरी वजह से हुआ है, ऐसा भी होता है। तो प्रभुपाद ने एक सिखाया है, ये एक सिद्धांत है, एक सदाचार है कि जब भी कोई सफलता मिले, क्योंकि 10 सालों में प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं थे, स्नैपचैट नहीं थे, नथिंग। अभी आप एक कॉल से, एक मैसेज से सबको बुला सकते हैं। उस वक्त प्रभुपाद पत्र लिखते थे, हर महीने हर भक्तों का ख्याल रखते थे। तो पहले एक सदाचार है कि जब भी कोई कौन सा भी सफलता मिले, तो उसका श्रेय हमको अपने गुरु को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। और प्रभुपाद को हर बार चिंता रहती थी, अपने भक्तों के, शिष्यों के प्रति चिंता रहती थी। ऐसी चिंता कि हर बार पत्र में लिखते थे, क्या है, सेहत अच्छी है, ठीक है, खाते पीते हो क्या, समय पे सोते हो क्या, ऐसे पत्रों में लिखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त को घाव हो गया पैर में, तो प्रभुपाद खुद जाके उनको दवा दी, उनका ख्याल पूछा, और हर दिन पूछते थे कैसे है आप। तो ये रहना चाहिए, गुरु का एक जिम्मेदार रहते हैं, और उसी वक्त हमारे शिष्यों को भी एक जिम्मेदार रहते हैं कि गुरु के प्रति कैसा रहना चाहिए। तो ये एक सदाचार हमने ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक भक्त जो है, उनके प्रति भी हमको चिंता रहनी चाहिए, उनके सुख में भी रहना चाहिए, उनके दुख में भी रहना चाहिए। ना कि सुख में है, दुख में हम चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में एक बोल के मैं विराम देता हूँ। एक बार प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे थे, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मैन, इंग्लिश में बोल रहे थे 4 क्लासेस में। तो एक ने पूछा कि व्हिच क्लास यू बिलोंग टू प्रभुपाद। सो प्रभुपाद बोला, आई बिलोंग टू 5th क्लास। 5th क्लास क्या है, सेवा। मैं वैष्णव की सेवा करता। प्रभुपाद इतने स्तर पे रह के भी वो सोचते थे मुझे सबकी सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए शुरुआत में जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद ने क्या किया, सब भक्तों की सेवा की। अभी देखो, सब बुक लिखना, भागवतम लिखना, चैतन्य चरितामृत लिखना, मंगल आरती वही करते थे, सभी वही करते थे, और सब भक्तों को कुकिंग में वही करते थे। और ज्यादा से ज्यादा वो गुलाब जामुन देते थे। हम सोचते हैं अभी गुलाब जामुन करना में कितने आदमी चाहिए, बहुत आदमी चाहिए। हम सोचते में करते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा नहीं, बुलेट से ही वो सब आकर्षित हो गए। तो प्रभुपाद ने एक ऐसा हमको सदाचार दिया है कि हमने सोचना चाहिए। ऐसे वृद्ध होके भी, 70 साल की उम्र में होके भी उन्होंने इतना कुछ कष्ट उठाया हमारे लिए। तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम भी एक साथ रहे, एकजुट के रहे, और आगे जाके एक भक्त बने, सभी को इस मिशन में लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अपना दूसरा क्वेश्चन भी आंसर कर लिया, ऐसा लग रहा है। बट धन्यवाद, बहुत सुंदर ये एक बात प्रभु जी ने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगी बात। प्रभु जी ने बताया कि अभी जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, जो उत्तम अधिकारी हैं, अभी गुरु जो है इस्कॉन वर्ग में, जो गुरु हैं, गुरु वर्ग में जो है, वो उत्तम अधिकारी के श्रेणी में आते हैं। लेकिन उनमें भी अलग अलग, क्या, जैसे कि सबका ढंग अलग रहेगा, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक है। बहुत सुंदर बात है ये, समझने लायक, एकदम समझने जैसी बात है कि सबका लक्ष्य यही है कि हमें सबको भक्ति में आगे लेके जाना है, उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है। बस गुरु का यही लक्ष्य है। लेकिन हर गुरु का ढंग अलग रहेगा,
तो हमें ये कभी तुलना नहीं करनी चाहिए गुरुओं में। अरे नहीं, ये वाले गुरु अच्छे हैं, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इनका लेक्चर इतना मजा नहीं आता है, इनका कीर्तन इतना अच्छा नहीं। बिल्कुल कभी ये गलती मत करना, महाअपराध हो जाएगा आपसे, है ना। बहुत सुंदर बात बताई गुरु ने। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। थोड़ा हम लोग लेट चल रहे हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा थोड़ा ब्रीफ रखें। तो दूसरा अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल था सच्चिदुलाल प्रभु को, जो उन्होंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। वो सवाल ये था कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में कैसे सदाचार दिखाया। तो प्रभु जी ने उसके भी बहुत 2-3 सुंदर उदाहरण दिए कि कैसे श्रील प्रभुपाद सिर्फ बोलते नहीं थे, ही इज टू प्रैक्टिकली एक्ट। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि वो डिवोटी था जिनके पैर में लग गया था, वो प्रभुपाद एक महान आंदोलन के मतलब फाउंडर आचार्य है, संस्थापक आचार्य है। वो किसी अपने सर्वेंट को बोल सकते थे देखो भाई इसको क्या हो गया, नहीं, वो खुद गए, अपने खीसे से पैसे निकाले, उनको देखी जाकर डॉक्टर के पास जाओ, ठीक करा के आओ। मतलब इतना प्रेम, इतना पर्सनल उनका इंटरेक्शन था। ये बहुत सुंदर है कि एक संस्थापक आचार्य होके भी वो अपने स्तर पे आके हमें सिखाते हैं कि वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए भी धन्यवाद। और अभी मैं रंगनाथ चंद्र से निवेदन करूंगा कि श्री प्रभुपाद की बात हो गई। अभी अगर हम लोग चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जैसे प्रेषकी देवी ने भी बताया कि इन शास्त्रों में हमें मतलब ऐसे फैले हुए हैं वैष्णव सदाचार के उदाहरण। तो कुछ उदाहरण मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहला उदाहरण ये होगा, ट्रांसग्रेसिंग द लेसर रूल फॉर ए हायर प्रिंसिपल। पूछे प्रिंसिपल के लिए हम उससे लेसर प्रिंसिपल को तोड़ सकते हैं। एक उदाहरण ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु एक कांग्रेगेशन मीटिंग के बाद थके हुए थे, डांस कर रहे थे बहुत, और आराम करने के लिए गंभीरा में आए और बुखार लिए, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे। इतने थके हुए थे कि वो एकदम दरवाजे पे ही लेट गए। उनका सर्वेंट जो था गोविंदा, ये रिवाज था हर वक्त महाप्रभु लेट जाते हैं तो उनका पांव दबाना, उनका पीठ दबाना, ऐसा सेवा करके उनका नींद जो है अच्छी तरह से आए, ये सोचकर वो काम करता था। तो उस दिन जब आए वो दरवाजे के लेट गए, अंदर नहीं जा सका। गोविंदा आया, उसका काम था वही उनका सेवा करना, लेकिन वो अंदर नहीं जा सका। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान जरा आप उस तरफ मुड़ो ताकि मैं अंदर जा सकूं, आपका पैर दबा सकूं, पीठ दबा सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं थक गया हूं, मेरा शरीर उस तरफ नहीं कर सकता, जैसा है वैसा है, तुमको सेवा करना है, पीठ दबाना है, पाँव दबाना है, पैर दबाना है, करो। अगर तुम्हारा मन नहीं करता है तो मत करो, तुम्हारा मन से। अभी गोविंदा संकट में आ गए, अंदर जा भी नहीं सकता है और उनका सेवा भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक चादर उनके शरीर पर बिछाया और उनको अपना पैर से उनका बदन को क्रॉस किया, उस तरफ गए। ये नॉर्मली नहीं करते हैं, नहीं करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा सिचुएशन ऐसा था, उनको ये करना पड़ा। और जाकर अच्छी तरह से पाँव दबाया, पीठ दबाया। पीठ दबाने का तकलीफ था, लेकिन वो ऐसे सोए थे, लेकिन बहुत मेहनत करके पीठ दबाया और चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से सो पाए।
जब उनके नींद खुली तो गोविंदा वहाँ ही बैठा था और चैतन्य महाप्रभु गुस्से से पूछने लगे, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? तुम जाके तुम्हारा प्रसाद क्यों नहीं लिया? ऐसा प्रथा था हमारा। चैतन्य महाप्रभु खाने के बाद उनका उच्छिष्ट जो था वो गोविंदा खाते थे, लेकिन गोविंदा नहीं खा सके क्योंकि वो बाहर नहीं जा सके। तो गोविंदा उनको बोलने लगे, आप सोए थे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो मैं तुम जैसा अंदर आया वैसे ही जाना था, तुम क्या अंदर कैसा आया? तो बोले ऐसा करना पड़ा, मुझे गलती हुआ, लेकिन माफ कीजिए, वैसे ही जाना था। तो गोविंदा ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके लिए एक नहीं हजारों गलतियां कर सकता हूँ, हजारों सिंफुल एक्टिविटीज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी एक भी सिंफुल एक्टिविटीज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पेट का सवाल था, मेरा खाने का टाइम का वक्त था, और मेरे लिए मेरा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए मुझे जाना था। हाँ, लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि मुझे जाना, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन वो मन में सोचा, उनको प्रत्युत्तर नहीं दिया उन्होंने, मन में सोचा आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं नहीं कर सकता। ये एक प्रिंसिपल है कि हायर प्रिंसिपल के लिए हम लोअर प्रिंसिपल रोल को हम तोड़ सकते हैं। ये एक व्यवहार घटना थे। और दूसरा श्रीमद् भागवतम से है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। भक्तों का गुण होना चाहिए लोगों और अन्य भक्तों को क्षमा कर देना। क्षमा उन लोगों का गुण है जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे होते हैं, ये उनका गुण है। इसका एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो पृथु महाराज अपने 100 यज्ञ कर रहे थे, तो जैसा हमेशा इंद्र को लगता है कोई 100 यज्ञ किया तो हमारा पदवी छीन लेंगे, तो उनको लगता था ये नहीं होना देना चाहिए, तो जाकर उनका जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया उन्होंने। तो जो पुरोहित था बताने लगे आपका जो यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र ने चुरा लिया। तो पृथु महाराज का बेटा जाकर उसको छुड़ा के लाया, वो इंद्र को मारने वाले थे, और फिर से इंद्र ने वही अश्वमेध यज्ञ था, अश्व को चुरा के लेके गए, तो फिर से गए, फिर से मारने वाले थे। ऐसा 1-2 दफा हुआ, तो लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उस ऐसा लगता था इंद्र को मारना नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आया, तो मैं यज्ञ कर रहा था, तो ये मेरा घोड़ा क्यों चुरा रहा है? इंद्र को डर लगने लगा और वो ब्रह्मा और विष्णु का शरण लेने गए। ब्रह्मा और विष्णु सोचते थे इंद्रलोक का राजा है और मेरा भक्त है, हाँ, उसको डर लगा, जरूर डर लगा, उसको उनका पदवी के बारे में डर लगता था, वो छीनने के लिए कोशिश करते, ऐसा लगा उसको, लेकिन कोई छीनने के लिए कोशिश नहीं करते थे। इसके वजह से उन्होंने इंद्र को खुद लेके गए वहाँ पृथु महाराज के सामने बिठाया और बोले, देखो हम सब भगवान का सेवक है, आप लोग सब मेरा अंश है, आप लोग सब मेरा सेवक है, मेरा सेवा करते हैं, इंद्र भी ऐसे करता है, तो जो भगवान का सेवक है उसके प्रति हम लोग ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसका बड़ा गलती हो गई, माफ़ करो उसको, मैं आपको ये मैं कह रहा हूँ। तो इतना बड़ा यज्ञ था और 100वां यज्ञ था, तो पृथु महाराज ने उसको माफ़ किया।
हमारा छोटी छोटी चीज़ में हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है एक दूसरे के साथ, लेकिन हम किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये जो है अश्वमेध यज्ञ, उसके लिए कितना खर्चा लगता है, कितना तैयारी लगता है, ये सब इसके बावजूद तो महाराज उनको माफ़ कर दिया। ये माफ़ करने का जो तरीका है वो हमारा भक्तों में होना चाहिए प्रवृत्ति। और एक कहानी और आता है, छोटा सा, मैं संक्षिप्त रीति से बोलता हूँ उसको। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवतम की क्लास चल रही थी एक जगह, और देवानंद पंडित वो क्लास दे रहे थे, और श्रीवास ठाकुर भी बगल में थोड़ा स्टूडेंट्स को क्लास दे रहे थे। लेकिन श्रीवास ठाकुर का मन लगा कि वो देवानंद पंडित उच्च श्रेणी का भक्त है, उनका प्रवचन मुझे सुनना चाहिए। तो वहाँ से स्टूडेंट्स, उनका अपना स्टूडेंट्स को बोल दिया आप जाओ, कल देखेंगे। वो खुद वो प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचन सुनते सुनते वो इतना एक्सप्रेसिव में गए, एक्सप्रेसिव क्या बोलता है, भावुक हो गए, और एकदम रोने लगे, गिर पड़े और रोने लगे, और तेज से सांस लेने लगे। तो उनका बाजू बगल में जो बैठे थे स्टूडेंट्स, तो उनको लगा ये ऐसे ही करते रहा तो हम लोग कैसा आपकी कहानी सुन सकते हैं। तो उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको लेकर घसीट के लेकर बाहर लेके गए और रास्ते पे छोड़ दिया। और ये देवानंद पंडित वो देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो श्रीवास ठाकुर बाहर आके देखते हैं, तो हम उसका जब होश में आए तो उनको पता चला, तो हम रास्ते पे पड़े हैं। उनको बहुत बुरा लगा कि मैं भावुक हो गया और इसके वजह से मुझे क्लास से निकाल दिया। लेकिन वो सीधा घर चले गए। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास पंडित कहीं जा रहे थे, सामने से देवानंद पंडित आ रहे थे, उनको मिलने के लिए वो अपने रास्ते से आ रहे थे। तो उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु को लगा, हालांकि श्रीवास ठाकुर उनको कहीं कुछ बताए नहीं थे, लेकिन वो सबका हृदय में वो रहते हैं, भगवान हैं, तो उनको पता चला कैसे भी ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने एकदम पूछने लगे उनको, ये जो इवेंट हुआ है आपके सामने हुआ है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? एक भावुक स्टूडेंट आपके साथ सुन रहा है, भावुक हो जाता है, उनको निकालने में आपका लोग निकालते हैं, घसीट के निकालते हैं, और आप चुप बैठे क्यों? ये बहुत ऑफेंसिव है, ये सिंफुल एक्टिविटी है करके उसको फटकार। तो देवानंद पंडित को भी बहुत वो भी उच्च श्रेणी के भक्त थे, उनको एकदम बहुत खराब लगा कि मैं रोकना चाहिए था, लेकिन भगवान ये सब बताते हुए हमारा अच्छे के लिए बताते हैं, तो उसको मान लेना चाहिए करके मेरा गलती हो करके वो दंडवत मारा और चले गए। इसमें क्या होता है, क्या इसमें मालूम क्या होता है? सीख क्या है? सीख ये है, अगर हम वैष्णव सदाचार को ठीक से नहीं फॉलो किए तो भगवान खुश नहीं होते हैं, भगवान बहुत नाराज होते हैं। he will be very unhappy if you don't follow the वैष्णव सदाचार। ये एक सीख है। और दूसरा जो सीख है, जो दूसरा कहानी में, वैष्णव सदाचार हम लोग हमेशा पालन करना चाहिए, और इसके वजह से हमको फॉरगिवनेस, क्षमा करने का बुद्धि आ जाती है, और ऐसे ही ब्रेकिंग द हायर लोअर रूल फॉर द सेक ऑफ हायर रूल, इसका ज्ञात हो जाता है। ये एक सीख है ये कहानी में। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में अभी ये 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे दोनों से निवेदन करता हूँ कि इसको संक्षिप्त में बोलें, क्योंकि अभी अपना हम लोग ऑलरेडी अराउंड 15-20 मिनट लेट चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रियसखी देवी को कि जो
तो पहला सवाल ये है कि माताजियों का ब्रह्मचारी के साथ या अन्य प्रभुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अतुलिता को उसका रिवर्स क्वेश्चन है कि प्रभुजियों का माताजियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसका हमें पहले सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में जो चलता है वो लेडीज और मेन को इक्वालिटी के आंदोलन चलते रहते हैं, और कहीं पे भी स्त्री जो है वो खुद को पुरुषों के साथ इक्वल राइट्स को लेना चाहती है। तो अभी हमने कुछ सालों पहले भी देखा कि केरला में जो मंदिर है शबरीमलाई मंदिर, तो वहाँ पे भी लेडीज़ लोग बोल रहे थे कि हमको जो गर्भगृह है उसमें जाने की अनुमति चाहिए, और उसकी वजह से बहुत सारा गवर्नमेंट और वहाँ के इसमें चर्चा हुआ और ये चल रहा था। तो अभी जो प्रश्न है ये सदाचार का है कि माताजियों ने लेडी डिवोटीज लोगों ने प्रभु जी और स्पेशली ब्रह्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सिद्धांत हमको जानना है कि इसमें कोई माताजियों को, उस लेडीज़ लोगों को सप्रेस करने का कुछ इसमें ये नहीं है, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि हमारे इस्कॉन के जो ये प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, उन्होंने कभी फिजिकल यानी हमारे भौतिक इस पर कभी हमको डिस्टिंग्विश नहीं किया कि आप माता जी हैं या प्रभु जी हैं। उन्होंने सबको इक्वल ट्रीट किया, बिकॉज ही यूज्ड टू से यू आर अ सोल, आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। ये हमको पहले से हमारा सिद्धांत हमको जानना ये किया है। प्रभुपाद ने इनफैक्ट और कोई भी आप परंपरा में जाएंगे तो ब्राह्मण दीक्षा वेमेन को नहीं मिलता है, लेकिन प्रभुपाद ने टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस देख के, क्योंकि तभी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी इक्वालिटी पे चलता था, तो उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा महिलाओं को भी दिया। तो प्रभुपाद इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने कभी ये डिस्टिंग्विश नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ हमें सदाचार है जो हमको फॉलो करना चाहिए। तो कैसे माताओं को, लेडीज़ को कैसे प्रभुजियों के साथ आचार करना चाहिए। तो सिद्धांत यही है कि हमें रिस्पेक्टफुली करना है, नम्रता से करना है, और हमें कैसा हम अपने आप को कंडक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मेन, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि कैसे हम खुद को, जैसे हम लोग, मैंने भी मेंशन किया था सदाचार में कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, तो महिलाओं को यह है कि हम वैष्णव कपड़े पहनने चाहिए, और हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे खुद को ढक के रखें। एक्चुअली हम लोग साउथ इंडियंस लोग सर पे पल्लू नहीं लेते हैं, हमारे कल्चर में वो नहीं है, क्योंकि लेकिन नॉर्थ इंडियंस और वो सर पे पल्लू रखते हैं, लेकिन उसका एक रीज़न भी है। भगवान के आगे हम लोग जाते हैं तो इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, बट यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्योंकि हेयर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव फीचर, महिलाओं को सुंदर, इसलिए हम लोग सर पे पल्लू रखते हैं। साउथ इंडियंस में मेरी माँ जो है, मैं जब स्टार्टिंग में मंदिर जाती थी, मैं पल्लू रखती तो बार बार निकालती थी मेरे सर से, क्योंकि हमारे कल्चर में रिवर्स है। हमारे कल्चर में जब ये एक विधवा हो जाती है महिला, तभी हम लोग बाल को शेव करके पल्लू रखते थे, नहीं तो कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन हमें सिद्धांत को जानना चाहिए कि जैसे प्रभु जी ने कथा बताई, हरिदास ठाकुर के पास माया देवी आई, वो प्रोस्टिट्यूट भी आई थी, तो क्या है, वो तो अट्रैक्ट करने आपको आई थी। तो वैसे हमको जानना है कि हम लोगों को किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, हम लोगों को एकदम नम्र भाव से एकदम सिंपल रहना है। और भगवान के पास मंदिर में जब भी हम लोग रहते हैं, हम लोग कोई फैशन परेड के लिए नहीं आते, और हम लोग डीलिंग्स जो है प्रभु जी के साथ उतना ही रखना है जितना हमारा काम है। जैसा हमको कोई सेवा है तो उतना ही लिमिट रखना है, कोई अन्य प्रभु जी से हमको इंटरेक्ट नहीं करना है। सेवा के लिए अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो अपने प्रभु जी के साथ आपको जाना है, अकेले कभी किसी प्रभु जी को मिलने जाना नहीं है।
अपने प्रभु जी को लेके जाना है साथ में, या कोई अन्य माता जी जो सीनियर माता जी है उनको साथ में लेके जाना है। और लिमिट योर सेल्फ टू ओनली वॉट एवर जो लीस्ट जो आपका इंट्रैक्शन है सेवा वो कनेक्टेड बस इतने से ही रखना है। तो ये जो है इसको सिद्धांत को हमको समझना है, क्यों हमको ऐसे कहने के लिए कहा है। इसमें कोई इक्वालिटी का भाव नहीं है, हमको कोई विमेन लोगों को कम दर्शाने के लिए ये कोई रूल्स नहीं बनाए हैं। ये यही जो प्रभु जी ने बोला हायर कॉज के लिए हमको ये, और हमको ये भी जानना है कि हम लोग भक्ति में आए तो सैक्रिफाइसेस करके आए हैं। ब्रह्मचारी लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ के, अपने माता पिता उनके जॉब सब छोड़ के वो यहाँ पे आए हैं, तो फिर हमको उसका ध्यान रखना है कि हम उनको कैसे सर्व कर सकते हैं। सो द वे वी कैन सर्व देम इज दैट वी हैव टू हेल्प देम इन देयर साधना। सो डोंट ऐसे कोई हमको कृत्य नहीं करना चाहिए जो उनको डिस्टर्ब करे। सो यही है जो हम लोगों को याद रखना है, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे पहनते हैं पहनावा, तो इसी को हमको ध्यान में रखना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लास्ट अतुल नित्य प्रभु ऑन डीलिंग्स विद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि जस्ट डायरेक्टली जाएंगे, ज़्यादातर माता जी ने कहा ही है, तो एक दो में खास करके अगर प्रश्न पूछने किसी माता जी को प्रभु जी से, तो जब प्रवचन चल रहा है तब पूछ सकते, या बाद में अगर पूछना है तो कृपा करके अवॉइड कर सकते। अगर पूछना भी है तो या तो प्रभु जी की पत्नी साथ लेके उत्तर दे सकते, या अपने पति, या अगर आपके माता पिता कोई तो वरिष्ठ लेके जा सकते। तो सदस्य का अकेले में कुछ नहीं। दूसरा, खास करके अगर किसी को ट्रैवलिंग नहीं करना हो सके तो कार से अच्छा है, बाइक हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा भी ये नियमों को ऐसा कठोर भी नहीं कि वहाँ पे कोई मर रहा है और बाद में नहीं मैंने कहा है कि नहीं बिठाऊंगा नहीं करके, तो थोड़ा समझ के, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी नहीं तो गाड़ी आएगी तब तक रुको नहीं, तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगा सकते। लेकिन मैं एक वस्तु कह के रुकूंगा यहाँ पे। तो नारद मुनि ने ये श्लोक कहते हैं कि आपको अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी लड़की के साथ भी बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। और ये साधारण लोगों के लिए नहीं कह रहे, जो ज्ञानवान नहीं, धीर और बहुत ज्ञानवान लोगों के लिए कह रहे, क्योंकि मन किसका कब विचलित हो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए थोड़ा हमारा जो संबंध रहता है, हमारा व्यवहार रहता है, थोड़ा संभल के करना चाहिए। तो ये कह के मैं रुकूंगा, बाकी का आप वैष्णव एटिकेट्स में पढ़ सकते, बहुत सारा है। हरे कृष्णा। तो ये डिस्कशन थोड़ा समय से थोड़ा आगे गया, लेकिन ये बहुत सुंदर डिस्कशन है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे रोका नहीं। रोकता तो वैष्णव सदाचार नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला चलने दो। बहुत सुंदर हमारे जो अनुभवी भक्तों ने अपना अच्छे से बताया। अंत में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो थे, वो यूएस में किसी मंदिर में जाते थे। तो जब भी उस मंदिर में जाते थे वो देखते थे एक कोई व्यक्ति था जो हमेशा आता था, रेगुलरली आता था, सब पैंट शर्ट में रहता था, मतलब डिवोटी की कोई चिन्ह नजर नहीं आते थे। तो एक बार महाराज ने उनको जैसे ऐसे पूछा कि क्या बात है, मतलब आप आते हो लेकिन ऐसा कभी डिवोटी का आप दिखाते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बात ये है कि मैंने देखा है कि आपके इस्कॉन सेंटर में जो कोई नया भक्त आता है उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब वीआईपी जैसा उसको ट्रीटमेंट मिलता है, बड़े अच्छे से उसको देखते हैं सब लोग। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत सालों से भक्ति में हैं उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उसीलिए मुझे भक्त बनना ही नहीं है, मैं न्यूकमर ही ठीक हूँ, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं अपने व्यवहार से, मैं अपने आचार से कैसे ऐसा वातावरण पैदा करूं ताकि सब लोग भक्ति में आए और भक्त बन भी जाएं, है ना। तो इसीलिए सदाचार बहुत ज़्यादा हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इन दो शब्दों के साथ इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। लेकिन आप इस टॉपिक को समाप्त मत कीजिए, ये वैष्णव एटिकेट मैनुअल आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपके अपने अपने सत्संगों में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप लोग चर्चा कर सकते हो, या प्राइवेट ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे, जूम कॉल पे आप लोग ये
डिस्कस कर सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।